સુરતની કતારગામ પોલીસે ઓએનજીસી કંપનીમાં નોકરી આપવાની લાલચે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરનાર આરોપી નિર્મલ ધાનાણી અને તેની પત્ની કિંજલ ધાનાણીને ઝડપી પાડ્યા છે। મુખ્ય આરોપી નિર્મલ ધાનાણી જોબ પ્લેસમેન્ટનો ધંધો કરતો હતો। તેઓ ઓએનજીસી અને રિલાયન્સ જેવી કંપનીઓમાં નોકરી આપવાના બહાને ફરિયાદી માટે ખોટા કોલ લેટર, નકલી ઇન્ટરવ્યુ અને જોબ ઓફર લેટર બનાવતા હતા, જેના આધારે તેમણે એક ફરિયાદી પાસેથી કટકે રૂપિયા 17.80 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા। પોલીસ તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીએ આશરે 73 જેટલા લોકો પાસેથી પૈસા પડાવી લીધા છે અને આંકડો વધવાની પણ શક્યતા છે। છેતરપિંડી ઉપરાંત આરોપીઓ પણ ફરિયાદીને ગંદી ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। બંને આરોપીઓ કતારગામ સ્થિત કંતારેશ્વર महादेव मंदिर પાસે वसंतजी पार्क सोसाइटी में रहता था। कतरगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में हमें कंप्लेंट मिली कि एक व्यक्ति नौकरी लगवाने के लालच में पैसे ले रहा था। तो जैसे ही हमने इसके बारे में तपास की तो हमें पता लगा कि जो हमारा विक्टिम है उसे ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच दिया गया और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में उससे टोटल पैसे जो जब्त किए गए वो थे 17,80,000 रुपये। तो जब हमने इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और इसके बारे में डिटेल तपास करवाई तो हमें पता लगा कि आरोपी निर्मल राजू भाई नाम का है और उसकी वाइफ किंजल बहन, ये दोनों लोग हमारे विक्टिम को ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच देते हुए उनसे पैसे झड़पते हैं। और जब हमने इनके बारे में ज़्यादा पूछताछ की तो पता लगा कि इन्होंने ये जो सेम चीटिंग है ये कई और लोगों के साथ भी की गई है। और इनका जब हमने बैंक बुक और पासबुक हमने तपास किया तो हमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले। जो हमारा पहला आरोपी है उसका पूरा नाम निर्मल राजू भाई है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है और वो जॉब प्लेसमेंट करवाने का काम करता है और वसंतजी पार्क कतरगाम का रहने वाला है। और साथ ही में जिसको डिटेन किया वो है उनकी वाइफ किंजल बेन, उनकी उम्र 32 वर्ष है, वो हाउस वाइफ है और वो भी उनके साथ कतरगाम में ही रहती हैं। तो इन दोनों का एमओ ये है कि ये जितने भी बड़ी बड़ी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, ओएनजीसी, उसमें नौकरी लगवाने का लालच देती हैं लोगों को जिनको ज़रूरत होती है और लालच के सर पर उनसे डॉक्यूमेंट्स लेती हैं, फेक इंटरव्यूज सेटअप करती हैं और फेक कॉल लेटर्स के आधार पे उनसे पैसे जब्त करती हैं। और यदि कोई विक्टिम उनको अपोज करता है कि जिनकी नौकरी नहीं लगी तो फिर उनको थ्रेटन भी करते हैं। तो अब तक जितना भी हमने एनालिसिस किया है उससे पता लगा है कि लगभग 72 लोगों के साथ इनका ट्रांसैक्शन हुआ है और टोटल 80 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं अभी तक। और जो विक्टिम्स हैं वो पूरे गुजरात राज्य के अलग अलग जगहों पर रहते हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, द्वारका, भरूच, वडोदरा। और दोनों हस्बैंड और वाइफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 318, 336, 338, 351 और 352 के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अभी तक जैसे मैंने बताया ये प्योर स्कैम है, इनके पास कोई किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये सिर्फ जॉब दिलवाने का लालच देते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके फेक कॉल लेटर्स प्रोवाइड करवाते हैं और जितना ज़्यादा पैसा हो सके सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उतना ज़्यादा पैसा उनसे हड़पते हैं। अभी तक जितनी हमने तपास की है इसमें अभी हस्बैंड और वाइफ का ही नाम आ रहा है। हस्बैंड जो था वो सारा प्रोसीजर करता था जैसे कि डॉक्यूमेंट्स लेना और फेक इंटरव्यू और फेक कॉल लेटर्स करवाना, और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे थे वो वाइफ के अकाउंट में हो रहे थे और आगे की तपास अभी जारी है। ये काफ़ी समय से चल रहा था, पिछले कुछ महीनों से। अभी जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं जैसे मैंने बताया 72 लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, तो उन लोगों के साथ धीरे धीरे कांटेक्ट किया जा रहा है और आगे की आगे चेन बढ़ेगी और जैसे ही इन तपास में आगे बढ़ेंगे शक्यता है यह कि इसमें और भी नाम